श्री राम श्री राम श्री राम जय राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम तो नमस्कार दोस्तों, आज है 28 सितंबर का दिन। दोस्तों मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ना, ऋषिकेश की गंगा जी। आप देखिए, मैं 12-15 दिन पहले आपको लगातार महीने भर तक गंगा जी के रौद्र रूप और गंगा जी का जो उफान था वो लगातार 1 महीने तक दिखाता रहा था मैं आपको। और आप यकीन नहीं करेंगे कि सितंबर के महीना अभी ख़त्म नहीं हुआ है और पीछे गंगा जी सिकुड़ के बहुत ही थोड़ी रह गई हैं। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है देखकर, अगर आप यहाँ पे पीछे की तरफ देखो ऋषिकेश में आके, कि इतना ज़्यादा जल अभी इस जलधारा पे चल रहा था, पहाड़ों से आ रहा था। अब ये जल देखिए कहाँ गायब हो चुका है। और मैं आपको बताऊं तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये अगर आपको लग रहा है कि बारिश रुक गई इसलिए जल कम हो गया होगा, 10-12 साल पहले जब हम ऋषिकेश आते थे तो बरसात का बाद भी पानी पूरा निकलते निकलते, थोड़ा उतरते उतरते, जल कम होते होते अपना अक्टूबर खत्म हो जाता था, नवंबर का फर्स्ट वीक लग जाता था। पर देखिए अभी सितंबर भी खत्म नहीं हुआ है, 2 दिन बचे हुए हैं। तो यही है। और इस बार बारिश आपने देखा कितनी अल्ट्रा मोड पर कितनी ज़्यादा बारिश देखने को मिली है, कि ऐसा भी नहीं है कि बारिश कम हुई है। पर मैं बस यही कह रहा हूँ कि क्या हमारी गंगा जी एक बरसाती नदी बन के रह गई हैं या रह जाएंगी आने वाले समय पे। इसी पे होने वाली है वीडियो को पूरा देखिएगा। ऋषिकेश का ताज़ा हाल तो मैं दिखाऊंगा ही, साथ में आपको कराऊंगा मैं लाइव दर्शन। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो भैया ऊपर की पट्टियाँ वगैरह डूबी थी। 12-15 दिन पहले जब मैं ऋषिकेश आके दिखाया था, यहाँ पर जल चलता था। यहाँ पर ये ऊपर की तरफ ना, ये स्नान हेतु लिखा है, इसके नीचे जल आके चल रहा था। और यहाँ देखो, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये वही गंगा जी हैं। पानी रुक चुका है, अपना जगह जगह पे पानी रुक गया है और गंगा जल वहाँ पीछे चला गया। बस थोड़ी सी धारा चल रही है गंगा जी की और नीचे बीच में निकल गए इतने सारे पत्थर। ये देखो, ये ऋषिकेश की आज की स्थिति है। और बात करें घाटों की, संडे का दिन है पर गिने चुने आदमी आपको नजर आएंगे। नवरात्रि का समय चल रहा है, सच में मैं हैरान रह गया। तो ये इतना बड़ा ये एक मौसमी चक्र चल रहा है, पता नहीं पहाड़ों पर ऐसा क्या हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले समय में ना गंगा जी वास्तव में बरसाती नदियाँ ही बन के ना रह जाए। देखिए कितनी तेज़ी से पानी निकल गया है। अभी ना तो ऐसा हुआ है कि ग्लेशियर जमने लगे हैं, मतलब इस तरीके से जल कम हो गया है, इतना कम हो गया है। ऐसा तो हमें जनवरी में या फरवरी में देखने को मिलता है जब एक्सट्रीम ठंड पड़ रही होती है और ग्लेशियर बहुत ज़्यादा जमे होते हैं। बाकी उत्तराखंड के वेदर की बात करी जाए तो मानसून पूरी तरीके से जा चुका है। लगभग 10 दिन हो चुके हैं बारिश हुए ही। जानकी सेतु के पास पहुंच गए, वहाँ का हाल दिखाते हैं, क्योंकि असली जो हमें दिखते हैं ना दृश्य, वो उस तरफ से ही दिखते हैं हमें, पूर्णानंद घाट की तरफ से। ना जाने कितनी बार इस पॉइंट से मैंने आपको कितनी बार उस 2-1 महीने पहले दिखाता था कि जल यहाँ चल रहा है। देखो अब तो ऐसा लग गया है जैसे बारिश का पानी नहीं कहीं जमा हो जाता, बस वैसे। वरना इन पिलर के पास से कितनी तेज़ी से जल निकलता था ना। ये देखो सारी पट्टियाँ वगैरह सब निकल गई। तो रविवार की शाम है। वैसे रविवार के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी कम भीड़ मुझे नज़र आई। अगर जब मैं रास्ते में आ रहा था तो राफ्टिंग शुरू होने के बाद भी लोगों की आमद में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आया। अब लोगों को लगता है दशहरे या नवरात्रि के बाद ही लोग शुरू करेंगे आना, अक्टूबर से। चलो अब जानकी सेतु के इस तरफ आ गए हैं और अब मैं उस वाले पॉइंट को दिखाऊंगा जहाँ से सबसे ज़्यादा ब्रॉड शॉट देखने को मिलता है यहाँ पे ऋषिकेश का। ये भाई, ये तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा आपको को। ये तो जनवरी वाला शॉट है, जनवरी या फरवरी में इस तरह का देखने को मिलता है। देखो कहाँ पहुँच गए लोग, कहाँ बैठे हैं पत्थरों पे। पूरी गंगा जी अपनी साइड में चली गई हैं। और ये देखो, ये सब पत्थर वगैरह, ये स्लैब वगैरह, ये सर्दियों में निकलते थे, अभी से निकल गए। ये सब दिवाली के बाद की हैं। ये देखिए, अभी तक ये गाड़ियाँ ऐसी खड़ी हुई थी, कोई नीलकंठ के लिए चल रही थी, कोई पहाड़ों के लिए। पर अभी ने आपको इनकी छतों पर राफ्ट बंधी हुई मिल जाएंगी। ये देखिए राफ्ट। तो यही सीन है, ऐसा कुछ नहीं है कि राफ्ट चलने लगी है तो भीड़ बहुत बढ़ गई है। देखो संडे के दिन खाली खाली मार्केट ही नजर आएगा, ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं आई अभी।
इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये दृश्य है कॉमन, बट ये 1 महीने बाद था। अक्टूबर तक भी ना जल उतरते 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 पूरा अक्टूबर ख़त्म हो जाता था। पर देखो, अब देखो बिल्कुल लोग कहाँ पहुँच गए हैं। और जो ये आते होंगे ना रेगुलर, वो ये वाली भाई मेरी बात से गौर करेंगे। देखिए यहाँ पर ये सब जो आया है, ये सूखी नदी वाला मलबा ही है। और वहाँ देखो, और इस बार सूखी नदी ने क्या तांडव मचाया था वो आपको, जब देहरादून में बादल फटा था तो पूरे रीजन में ही ना एक बारिश हुई थी, बहुत भारी बारिश। तो जितनी भी देहरादून तरफ, मसूरी तरफ से जो नदियाँ झरने आते हैं, सब ने तांडव मचा दिया था। उसी में ही आपका नील वाटरफॉल भी पूरा फट गया है, पूरा तबाह हो चुका है। और दूसरा जो यहाँ पे ये खारा स्रोत से जो नदी आती है, सूखी नदी, इसने भी जो तांडव मचाया था। ये देखिए, ये वो आता है पहाड़ से ही आता है एक छोटा सा झरना। ये अभी ये कितनी ऊपर है ना, ये नाली यहाँ पर है, इस नाली से निकलता है। और सोचिए गंगा जी कहाँ बह रही हैं अब। तो गंगा जी ने इसका मुंह बंद कर दिया था, सोचिए इसके ऊपर से बहते थे। ये भी अच्छा आता है जल, देखो ये पहाड़ से ही आता है, ऊपर से नरेंद्र नगर की पहाड़ों से, और ये जाके गंगा जी में मिल जाता है। 2 हफ्ते लगभग हो गए, 2 हफ्ते बाद मैं ऋषिकेश आया हूँ। और ये सारा खारा स्रोत का आया हुआ मलबा है, इसने पूरा रास्ता ब्लॉक करके रख दिया है। और गंगा जी वहाँ चली गई हैं। सोचिए कहाँ राफ्ट चल रही है। अब गंगा जी यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से आ पाएंगे अगर ये मलबा हटाया गया तो, वरना ये पूरा रास्ता आपको ब्लॉक नज़र आएगा। ये पिलर सीधे अंदर जा चुके हैं, ये देखो। और मैं जिस पे चल रहा हूँ, ये आया है बादल फटने के बाद जो सैलाब आया था खारा स्रोत से। मज़ेदार चीज़ तो ये होगी कि पहले ये राफ्ट का पॉइंट होता था, यहाँ से राफ्टिंग यहाँ पे एंड होती थी। 5 से 6 फीट ऊँचे मलबे पे मैं चल रहा हूँ। ये देखिए गाड़ियाँ अभी भी खड़ी हो रही हैं, ये आ गई गाड़ियाँ खड़ी, और अभी भी देखिए राफ्ट आ रही है, ऐसे उठा उठा के लाना पड़ रहा है। तो सही बात है, इंसान हर चीज़ का ये इलाज रास्ता तो निकाल ही लेता है। अब वही रास्ता देखने को मिल रहा है। तो देखिए हलचल तो मची हुई है, अब लोग कर रहे हैं जैसे तैसे जुगाड़, वहाँ पे गाड़ियों के ऊपर चढ़ाया जा रहा है, पर ब्रिज के नीचे नहीं आ पा रही है गाड़ियाँ, ब्रिज के नीचे, और आपको उठा के लानी पड़ रही है राफ्ट इतनी दूर। और ये इसी ने मचाया था तांडव, सूखी नदी ने। और ये देखिए अभी कैसे नाली के तौर पे बह रही है। अब कहाँ चल रहे हैं, अबे इतने में ये तो गंगा जी का मेन रास्ता था। गंगा जी तो बस थोड़ी सी रह गई हैं। वो है ऊपर जो हाईवे जाता है आगे बद्रीनाथ की तरफ। और देखिए यहाँ पे भी एक छोटी सी लैंडस्लाइड हुई थी होटल के पास, उसके पास देखिए पूरा रास्ता नीचे आ चुका था। अभी भी देखिए राफ्टिंग चल रही है, तो आके राफ्टिंग कर सकते हो, ज़्यादा है नहीं। अब करते हैं आपकी 4 धाम की बात। तो 4 धाम यात्रा चल रही है, अपनी यात्रा भी पीक पर नहीं आई है, बहुत थोड़े लोग ही जा पा रहे हैं, क्योंकि मेरी तो लगातार वहाँ पे आपको पता है कांटेक्ट है, तो बता रहे हैं कि ठीक है धीरे धीरे पैटर्न पकड़ रहा है। तो करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम एटलीस्ट मौसम की मार तो अब नहीं मिलेगी। मौसम की जो सबसे ज़्यादा डर होता है कि मौसम लैंडस्लाइड का, उससे तो अब हम आगे निकल चुके हैं। तो आप अपनी 4 धाम की यात्रा प्लान कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। और बाकी दोस्तों, दुनिया का हर दुख दर्द टेंशन एक तरफ, सारा स्ट्रेस एक तरफ, आ गंगा के किनारे का सुकून शांति एक तरफ। तो गंगा जल को करते हैं प्रणाम और जय हो माँ गंगा। लगभग 3 महीने 4 महीने के बाद गंगा जल अब थोड़ा साफ होना शुरू हुआ है। अभी तक आपको ये सिल्वर गंगा जल नजर आएगा, और दिवाली के बाद यही गंगा जल पूरी तरीके से नीला हो जाएगा। बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलौकिक नज़ारा। हम बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान हैं, पूरी दुनिया में सिर्फ भारतीय और खासकर हम उत्तर भारतीयों को माँ गंगा का सानिध्य मिला है। इन्हें ऐसे मत जाने देना, ये वरदान है, ये भारत की आत्मा है। तो चलते चलते जानकी सेतु को पार कर लिया। अब यहाँ पे आ गई, ये हेलीपैड है, और साथ में ये मतलब बहुत ही खूबसूरत स्पॉट लगता है। यहाँ शिक्षा ले रहे हैं तो बच्चे आरती करते हैं, बड़ी खूबसूरत। देखिए नज़ारा देखो, ये ऋषिकेश की शाम का नज़ारा है। बिल्कुल कभी कभी तो ऐसा लगता है फॉरेन की लोकेशन की कोई वाइब्स आ रही है। लाल बिल्कुल आसमान हो रखा है सनसेट वाला, और जानकी सेतु में चल रही है लाइट, थोड़ी गाय वाय दिख रही है, वरना मस्त एकदम लोकेशन दिखती है। ये रहा आपका जानकी सेतु, इसकी मदद से आप ये देखिए काफ़ी बड़ा केबल ब्रिज है, ये सस्पेंशन ब्रिज, और इसकी मदद से आप उस तरफ चले जाते हैं जहाँ पे पार्किंग है। अगर आपने इस सड़क पे चल लिया तो ये मान लीजिए आपका पूरी ऋषिकेश की यात्रा यहीं पे हो जाएगी। बहुत बड़ा शहर नहीं है ऋषिकेश, तो गंगा किनारे की जो एक अनुभव होता है उसी को बोलते हैं ऋषिकेश। तो अब सबसे पहले चलते हैं हमारे
बानप्रस्थ घाट की तरफ। देखिए आरती का समय हो रहा है और अब तो दिन भी छोटे हो गए, तो अभी आप देखोगे 6 सवा 6 तक 6:30 तक बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। बाकी रही है अब तो आपके लिए अच्छा कंटेंट आने ही वाला है। अभी हाल फिलहाल में मैंने खैत पर्वत की वीडियो डाली है, बहुत ही ज़बरदस्त अनुभव था। रहस्यमय पर्वत है, परियों का देश है, और वो मैंने आपको बताया अगस्त में करी थी, तो अब डालने का मौका मिला है। बाकी अब आपके लिए बहुत बढ़िया वीडियो आने वाली है। ये तो मैं दोबारा अपने उसी मोड में आ रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है 10 दिन से मैं कोई वीडियो डाल नहीं रहा था। मैंने कहा आराम से थोड़ा चिल करो, हर वक्त कैमरा लेके भी अच्छा नहीं होता घूमना। अब आपके लिए प्रॉपर अच्छी वीडियो आएंगी और A1 कंटेंट आएगा, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, मज़ा आ जाएगा। अब थोड़ा बाहर निकलेंगे, अच्छी वीडियो बनाएंगे। गंगा जी के जल में कमी तो आई है, पर गंगा जी की खूबसूरती में, गंगा जी के ऑरा में कोई कमी नहीं है। क्या जबरदस्त नज़ारा है यार, कोई कलर ग्रेडिंग नहीं है। बाकी मसूरी जा सकते हो, मसूरी का रास्ता डिस्टर्ब है थोड़ा, बट खुला हुआ है, वो खुल गया था 1-2 दिन बाद ही। वहाँ पे भी आराम से जा सकते हो। अब ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे भी मैं बोलूँ आप जा नहीं सकते, अब कहीं भी जा सकते हो। और अब आ गए ऋषिकेश के सबसे फेमस परमार्थ निकेतन के घाट पे ओरिजिनल रूप में। देखिए पूरी तरीके से साफ सफाई करके एकदम मस्त कर दिया है। प्राइवेट घाटों की यही बढ़िया लगती है चीज़ें बड़ी जल्दी मैनेज कर देते हैं। बाकी देखो सरकारी घाटों का हाल देखो, अभी तो वहाँ पे उखड़े पड़े हैं, पर ये देखिए घाट को एकदम परफेक्ट सेट कर दिया, ऐसा लगेगा आपको कुछ है ही नहीं। और ये सत्संग भवन भाई साहब, इसके अंदर पानी ऐसे गया था, रेतों के ढेर लग गए थे और बच्चे खेल रहे हैं। अभी पूरा सेट कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए भागवती चलती रहती है, और ये वही घाट है जिन पे अब लोग बैठे हुए हैं मजे से। परमार्थ की कितनी सुंदर आरती चल रही है, लोग बैठे हुए हैं। नमः शिवाय। देखिए गंगा जी यहाँ पे कितनी नीचे चल रही है। अभी इस पट्टी पे खड़े हैं, यहाँ तक पानी चलता था। शिव शंकराय शुद्धाय नीलकंठाय धीमहि। देखिए मेरी हाइट लगभग 6 फीट है। अब मैं आपको बताता हूँ शंकर भगवान की एक्चुअल हाइट कितनी होगी। ये देखिए, और कितनी ऊंची है पट्टी, और शंकर भगवान की मूर्ति देखिए लगभग 30 फीट ऊंची, और यहाँ इसके ऊपर तक जल चल रहा था। सोचिए यहाँ पे पहुँचा था जल लास्ट टाइम यहाँ, और 2013 में उनके गले तक पहुँच गया था। कितनी ज़्यादा हाइट है, अब पता चल रहा है। देखो महादेव के सिर्फ पाँव तक ही पहुँच पा रहे हैं। सॉलिड एकदम। तो दोस्तों आज आपने करे 28 सितंबर को ऋषिकेश के ताज़ा दर्शन। ऋषिकेश पूरी तरीके से बदल चुका है, 4 धाम यात्रा अब खुल चुकी है, कोई भी टेंशन किसी तरीके की नहीं है, और वापस पूरी तरीके से पर्यटन सुचारू रूप में आ रहा है। यहाँ तक आपने वीडियो देखी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आने वाली वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। हर हर महादेव, जय श्री राम, नमस्कार।